बाहर निकाल के बोलेगी जा अपना बच्चा को देखो, समझे। इसलिए यकीन मत। युवराज को किसने किया टोटा टोटका, और टोटा टोटका करने के बाद जो जंतर भी युवराज को दिया तो उसने काट करके लेकर के चला गया। क्या जीने नहीं देंगे। युवराज का चैनल नहीं था, वो चैनल भी आज मिल गया। युवराज को कौन सी बीमारी है उसका भी पता चल गया और किसने टोटा टोटका करवाया। सबसे इंटरेस्टिंग बात वीडियो में यही है, टोटा टोटका जो करवाए हैं, जो साया युवराज के ऊपर फेंके हैं, वो ही आकर के जंतर काट करके लेके चले गए। ये हमारे समझ में नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल यही है, ऐसा ही कुछ युवराज के साथ हुआ है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बात होगी खास मुद्दे पे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं, सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उसमें भर भर के कमेंट कर दीजिएगा, जिसको जो समझ में आवे सो कमेंट कीजिएगा। युवराज बीमार चल रहा था, उससे पहले उनका चैनल खराब हो गया था, लेकिन चैनल भी आ गया। युवराज बीमार चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। युवराज की मौसी बहुत परेशान थी, दवाई कराती थी, दवाई का गैस खत्म होता था, फिर से तबीयत बिगड़ जाता था। तो उसके बाद उसको कोई कोई मतलब कि देखिए, ये सब इन सब चीजों को हम अंधविश्वास ही कहते हैं, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, गांव में हम रहे नहीं, और गांव में रहते भी हैं कुछ दिन के लिए, तो हम इन सब चीज में आस्था नहीं रखते हैं, हम ये सब चीज को मानते नहीं है। हमारे सामने में भी ये भूत खेली हवा साया वाले को हम देखते हैं, तो हम सीधा कहते हैं भाई उसको कमजोरी है, उनको लेके डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन गांव घर में लोग मानते हैं, जो गांव घर में एनी टाइम रहते हैं वो मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। ये हमारी मजबूरी समझ लीजिए, रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग क्षमा कीजिएगा। हम अंधविश्वास को ना मानते हैं ना बढ़ावा देते हैं। तो युवराज की मौसी बार बार बोलती थी कि हमारा बच्चा बीमार है। युवराज बीमार था, बार बार वो हम भी देख रहे थे, तो हमने कई वीडियो बनाया, युवराज की मौसी को हिदायत किया था कि देखिए आप बच्चे को मैदा का सामान खिलाना बंद कीजिए, क्योंकि मैदा पेट में पकड़ता है, लीवर पे असर पड़ता है। जब लीवर पे ही कमजोर होगा तो थायराइड टाइफाइड ये सब प्रॉब्लम बच्चे को हो सकता है। हालांकि हम खुल के बोलना नहीं चाहते थे कि उसको टाइफाइड या थायराइड, क्योंकि देखिए समय बहुत खराब चलता है, और जो गांव घर से जो है बिलोंग करते हैं, बस उनका तो समझिए कि ऑनलाइन भी झाड़ फूक जब होता है तो ऑनलाइन टोटा टोटका भी हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले नहीं बयां किए थे, लेकिन हमारे दिमाग में जो चल रहा था वही चीज डॉक्टर साहब ने बताया, और हम ये भी इनको बताए हुए थे कि देखिए आप बड़े डॉक्टर से एक बार दिखाइए। बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है बच्चा का, किसी भी चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जानकारी ज्यादा होता है, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। और बच्चे के साथ बिल्कुल भी कोई भी आदमी है खिलवाड़ न करें। बच्चे के साथ कुछ होता है तो बड़ा डॉक्टर के पास ही पहली बार में ही चले जाइए, एक बार पैसा लगेगा, बच्चा सही हो जाता है। तो युवराज की मौसी आज गई लेकर के, जंतर दिलवा करके लाती है, तो वहां बताया होगा साया है, ये वो जो भी है, अरे ये सब कुछ भी नहीं है, अपना अपना कमाने का बुद्धि है। अब हमारा चैनल है, हमारा खुद का कंटेंट नहीं, हमने चूज किया है रिएक्शन देना, किसी के मुद्दे पे हम बात करते हैं, चूज ही किया है इसी चीज को। ऐसा बुरा मत समझिएगा कि हम बार बार आपके मुद्दे पे बात करते हैं, बथेरे मुद्दे पे हम बात करते हैं, तो ये हमने चूज किया है, तो हमारी मजबूरी है कि आपके कंटेंट से हम कंटेंट बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ बाबा जी सबका होता है, बाबा जी टोटा टोटकी में थोड़ा नमक मिर्ची मसाला मिलाकर बोलेंगे तब तो उनका चलेगा अच्छा खासा ना। अब वो लोग भी पैसा लेते हैं, जंतर उंतर भी एक जंतर बनवाने जाइए तो 500 रुपया कम से कम तो हमें लगता है लग ही जाता होगा। बहुत सस्ता होगा, हमें नहीं लगता है बहुत सस्ता, अब तो 500 सीधा एक जंतर में लग जाता है। वो जंतर लेकर के आई तो एक देखिए विश्वास होता है, डॉक्टर भी जो है ना, एक कहावत है कि जो डॉक्टर गांव घर में भी रहते थे हम लोग ना, कि जो डॉक्टर सेट कर जाते थे ना, तो उसी डॉक्टर को बुला के हम लोग दिखवाते थे। अगर खुदा ना खास्ते वो डॉक्टर नहीं है, किसी दूसरे डॉक्टर से दिखा लिए, तो मन में एक धारणा रहता था कि ये दवाई काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो भाई किसी तरह से हूं करके दवा खा रहे हैं, और वो डॉक्टर साहब आ गए कहीं से, देख लीजिए हक से जी आता था, भाई आइए आइए डॉक्टर साहब, ये हमारा डॉक्टर है, दवा दिया, दवा देखते ठीक हो जाते थे। ये एक धारणा होता है, आस्था, एक विश्वास होता है लोगों को। तो ऐसा ही कुछ युवराज की मौसी के साथ हुआ, वो झरवा के लाई, उनको विश्वास हुआ कि बाबा जी बोल दिए इनके मनो मुताबिक बात, क्योंकि गांव में कुछ भी होगा ना तो सबसे पहले टोटा टोटका पे ही लोगों का दिमाग जाता है कि कुछ कर दिया गया है, भूत भूत भूत।
तो वो विश्वास हो गया कि जंतर से ठीक हो गया, जंतर लेकर के आई। तो फिर कौन ऐसा आदमी था जंतर काट के लेके गया? देखिए, हमारी मानिए, जंतर जब नया धागा में पहनाते हैं ना बच्चे को, तो वो खुल जाता है धागा, जो है जंतर का धागा, वो ससर जाता है। वो कस के बैठाई नहीं होगी, वो ससर गया। क्योंकि देखिए, जंतर मंतर कोई भी काट के अपने पास कुछ लेके जाएगा? कैसे जाएगा? क्योंकि अगर जंतर पावरदार है, हाँ जंतर एक खिलौना है, तब तो काट के ले जाएगा, चांदी सोना का है काट के ले जाएगा। लेकिन जो जंतर पावरदार है तो कोई भी नहीं काटेगा। गिर भी जाता है बच्चे का जंतर ना। हम लोग भी गांव में बिलोंग करते थे, हालांकि हम अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे को, हमारे दो लड़के थे, एक बड़े थे एक छोटे थे, तो बड़ा को भी जरूरत पड़ता था जंतर का, छोटे का भी जरूरत पड़ता था। तो हम नहीं मानते थे, मेरी सासू माँ मानती थी, वो लेकर के जाती थी, तो जंतर हम लगाते थे गला में। बड़ा वाला को तो भर के जंतर था, गिर भी जाता था तो कोई छूता नहीं था जंतर को। तो जंतर कोई भी नहीं लिया होगा आपको, आपका आपका गिर गया होगा कहीं पर भी। आप घर गृहस्थी वाला घर है, किधर गिरा किधर नहीं गया, बच्चे लोग हैं ध्यान नहीं दी। युवराज की मौसी भी खेत पे जाती है, उनका भी अपना खेती का काम होता है। एक दिन सरसों का बोझ लेकर के आई थी। चलिए, तो जंतर की बात हुई। अब डॉक्टर साहब के पास जाती हैं, डॉक्टर साहब के पास दिखवाती हैं। दिखवाने के बाद डॉक्टर साहब जांच में वही बताए, लीवर खराब है। लीवर खराब है तो दवा चलेगा, 1.5 महीना का दवा चलेगा इनका। अब दवाई पर अगर युवराज की मौसी संजम बच्चे का नहीं कि बाहर के खान पान से, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। लीवर अगर ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा तो बच्चा हरदम हरदम लेटरिन करेगा, शरीर बनेगा नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम हर हमेशा होगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि संजम से ही बच्चे को पालिए पोसिए, और साथ में इनको टाइफाइड का भी शिकायत है। तो 1-1.5 महीना इलाज चलेगा। उसके बाद दोनों बहन फिर बहुत कुछ बोलने भी लगी। हमें नहीं लगता है यहाँ पर बोलना दोनों बहन का उचित है, क्योंकि ये सब चीज हम मानते नहीं है। फिर भी आप गांव से भी बिलोंग करते हैं तो चलिए सही है कि आप मानते हैं, गांव में होता है, आप लोगों का कहना है। हम तो खैर मानते ही नहीं, अंधविश्वास को हम कुछ हवा ही नहीं देते हैं। लेकिन आप लोग जो ऐसे बोलते हैं, तो आखिर कौन है? सोचने वाली बात है ना, कौन उस बच्चे का दुश्मन कौन होगा? हमें नहीं लगता है। क्योंकि गांव घर में भी देखिए, हम कुछ ही दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं, महीना दिन रहते हैं। एक समय में कुछ टाइम रहे थे। गांव घर में भी जिस बच्चे की माँ नहीं होती है ना, माँ नहीं है, बाप नहीं उस बच्चे का, उस पे सबको तरस आता है, दया आता है जी। कौन उस बच्चे का दुश्मन होगा? हमें नहीं लगता कोई हाँ दुश्मन होगा, तो अब पता नहीं कौन ऐसा दुश्मन है, हमें लगता ही नहीं है। भाई बीमार है, बाहर के खान पान से वो बीमार पड़ा है। ये सभी आदमी बोल रहे थे कि वो बाहर का चीज कोई भी आता है ला करके देता है, वो खा लेता है, ला करके देता है, खा लेता है। हम भी बार बार हिदायत किए थे, जब बार बार देखे बच्चा बीमार पड़ रहा है तो हम बार बार मना करते थे। देखिए, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये केक फेक सब उसके लिए मतलब खराबी है, सब चीज बेकार है। आप बाहर का सामान तुरंत ही, कोई भी आता है तो उसके हाथ में मत पकड़ाया कीजिए, अलग रख दिया कीजिए, और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिए। कुछ नहीं होगा। दवा से ज्यादा संयम का जरूरत होता है, संयम कीजिएगा नहीं बच्चे का, और दवा कराते रहिएगा तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अंग्रेजी दवा जो है ना, अंग्रेजी दवाई जो है, जब तक गैस है ना, वो जड़ से बीमारी खत्म नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। संयम से ही जड़ से कोई बीमारी चला जाता है। आप संयम बरतिए, आपका बीमारी खत्म। संयम नहीं रखिएगा तो बीमारी चढ़ा रहेगा। अब गैस्ट्रिक का, किसी को गैस का प्रॉब्लम है, तो गैस का प्रॉब्लम किस किस चीज से होता है? हर चीज से होता है। बहुत परहेज से खान पान खाना पड़ता है, तेल मसाला कम खाना पड़ता है, बहुत तरह का परेशानी होता है। अब उन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे नहीं, और दवा पे कितना, दवा धीरे धीरे ज्यादा खा लेने के बाद दवाई भी खराबी करता है। ये अंग्रेजी दवा जो है ना, बच्चे के भी दिमाग पे असर पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। हम हर किसी के लिए जानकारी की बात है। ज्यादा दवाई भी इस्तेमाल मत कीजिए, आप लोग संयम से रखिए बच्चे को। बाहर का जितना अभी चला है, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये रोल, स्प्रिंग रोल, जो भी है, जितना चीज है ना, बच्चे के लिए कहीं ना कहीं ये स्वीट पॉइजन बनता है। वो धीरे धीरे करके पेट के आंत में पकड़ता है, लीवर में पकड़ता है, धीरे धीरे करके परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। और ये भूत साया अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।
हमें बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे की क्या ही बताएं, बच्चे की क्या ही बताएं। सब लोग मिलकर आए, कितना अच्छा मिलजुल कर गए। अब बात रही युवराज के पापा की खुशखबरी की, सब लोग खुशखबरी डेली दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं। अब तो भाई कहते हैं कि हमारे सपने में भी सब आते हैं, मालती जी सपना में जाती है। अब मालती जी की आत्मा अगर, एक बात जान लीजिए, मालती की आत्मा अगर होती ना, मालती की आत्मा अगर होती, हमारी बात पे यकीन कीजिएगा, मालती की आत्मा, सब कोई बोलते हैं कमेंट में, हमारे पास भी आते हैं, मालती की आत्मा परेशान कर रही है युवराज को। बिल्कुल भी नहीं, ये सब गलत है, फेक बात है। जो सुहागन मरती है ना, वो भटकती नहीं है कहीं भी, क्यों भटकेगी, वो तो देवी है। मालती का आत्मा अगर होती दुनिया में ना, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी पता है? हम बताते हैं कहाँ जाएगी। एक कहावत नहीं, ये सत्य है, मृत्यु जैसे एक सत्य है ना, तो ये सत्य है। जो मरता है ना, तो जिंदा में जिससे उसको लड़ाई रहता है ना, मरने के बाद उससे उसको दोस्ती होता है, प्रेम होता है, उस पर प्यार आता है। मालती को सबसे ज्यादा लड़ाई था जिंदा में तो अपने पति से था, और मरने के बाद सबसे ज्यादा प्यार होगा तो पति से होगा। अगर उसका आत्मा उस इलाका में भटक रहा है, तो सबसे पहले वो जेल जाएगा और ताला तोड़ देगा। आत्मा ही है, कुछ भी कर देगा, ताला तोड़ के, और पति को बाहर निकाल के बोलेगी जा अपना बच्चा को देखो। समझे? इसलिए यकीन मत कीजिए कि मालती का आत्मा कहीं कुछ नहीं है। ये लोग हवा देते हैं, मालती के आत्मा के नाम से व्यूज छापते हैं, मालती के आत्मा के नाम से जीते। अब बाबा जी के पास गई मालती की बहन मान लीजिए, तो वहां पे वो थोड़ा क्रिएट कर देते हैं कि साया है, ये है, वो चलेगा कैसे? उनकी दुकान कैसे चलेगी? आप लोग फिलहाल इन सब चीजों को मत मानिए। अब आज का टाइटल यही रहेगा, मालती की आत्मा सब जगह गई, लेकिन जेल पे क्यों नहीं गई मालती की आत्मा? हमारा सवाल है। क्योंकि मरने के बाद उल्टा होता है, इस बात को याद रखिएगा। मृत्यु एक सत्य है जैसे, तो आत्मा भी एक सत्य है, लेकिन भूत प्रेत ये ढोंग ढकोसला सब झूठा है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जी, अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।